दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेके। दोस्तों आज बात करेंगे बीका नायक, शहीद बीका नायक के। कौन है ये शहीद बीका नायक? अ, ये किताब देख रहे हैं आप? इस किताब में शहीद बीका नायक की पूरी कहानी है और ये कहानी लिखी है दिनेश माली, जो बड़े साहित्यकार हैं। ये उपन्यास है दोस्तों। और ये तालेचर का जो प्रजामंडल का जो काम था या जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसके ऊपर लिखा हुआ इतिहास है। और ये शहीद बीका नायक का का इतिहास है। इसका नाम भले शहीद बीका नायक की खोज हो, लेकिन बीका नायक वहां पर कोई अनजान नाम नहीं है। उनके नाम का स्मारक बना हुआ है। उन्होंने उनके नाम का स्कूल था, हालांकि उस स्कूल का नाम बदल दिया गया, लेकिन वहां पर बीका नायक बहुत सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है। तो अभी जानेंगे कि बीका नायक कौन था और क्यों इतना उनका सम्मान है और कैसे वो शहीद हुए। अ, यही आज की स्टोरी है दोस्तों। ओडिशा एक प्रदेश है और उस समय तो रियासतें थी। 1920-21 की बात होगी ये। और बाद में उन्होंने शहीद तो वो 38 में हुए थे और जवान आदमी थे। 34-35 साल के रहे होंगे उस समय जब ये शहीद। तो तालेचर एक रियासत थी, उसके राजा थे किशोर चंद प्रसाद। उसके और अंग्रेजों के राज में आम आदमी, विशेष तौर पे मेहनत करने वाले इंसान, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो और कोई हो, लॉरी चलाता हो और गाड़ी चलाता हो या रेडी पटरी का काम करता हो, लेकिन सबके सब लोगों की दोहरी गुलामी थी। एक तो अंग्रेजों की गुलामी थी, पूरे देश में ही थी वो तो। और जहां जहां ये राजा महाराजा थे, जो रियासतें थी, वहां पर सामंती गुलामी भी थी। उन राजाओं की गुलामी भी करनी पड़ती थी और वो राजा बहुत क्रूर होते थे और उनको जो है अंग्रेजों का सुरक्षा कवच होता था। कभी भी वहां पर कोई थोड़ा छोटा मोटा विद्रोह भी हो जाता था तो अंग्रेज सेना उसके ऊपर टूट पड़ती थी और वहां के लोगों को मारती थी और जुल्म करती थी, मतलब गोलियां चला देती थी, गिरफ्तार कर लेती थी। तो इस तरह का एक वो सारे देश में ही था। हमारे उदयपुर में भी ऐसा ही था और आसपास की जो रियासतें थी, राजस्थान तो 22 रियासतों से मिलके बना है, तो इसमें तो सभी रियासतों में इस तरह का ही जो है माहौल था। लेकिन उड़ीसा में भी यही माहौल था और खासतौर से तालचेर तालचेर के लोग इससे बहुत परेशान थे। उस समय सारे भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। अहिंसात्मक आंदोलन था वो। और अ, इस आंदोलन में को उड़ीसा में बलवंत राय मेहता और हरे कृष्ण मेहताब जैसे लोगों ने वहां पर, और सारंगदास सारंगकर दास जैसे लोगों ने प्रजामंडल कायम किया और प्रजामंडल के नाम से वहां पर ये आंदोलन शुरू किए। वो राजाओं के खिलाफ भी लड़ रहे थे और अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़। वहाँ मैडम फ्रीडा भी थी जो उस आंदोलन में भाग ले रही थी। ये मैडम फ्रीडा बाहर की थी, विदेशी थी मतलब, और यहाँ पे शादी करके आई थी। तो
और ये जुल्मों के खिलाफ ये सारे लोग मिलकर के लड़ रहे थे, और प्रजा जो वहाँ की जनता थी उन सबको एकत्रित करके समझा रहे थे कि ये राजा जो है हमारे पर जबरदस्ती इतना जुल्म करता है, मारता है, पीटता है, हंटर लगाता है और हमारे से बेगार लेता है और काम करो के पैसे नहीं देता है। तो इसके खिलाफ हमको आंदोलन करना है, अंग्रेजों से हमें देश को आजाद कराना है, इसलिए उनके खिलाफ भी आंदोलन करना है। इस तरह से वो वहां पर, तो 1934 में वहां पर महात्मा गांधी संबलपुर से अंगुल आए। अंगुल पास में ही जगह रही होगी। वहां महात्मा गांधी ने जो महात्मा गांधी वहां छुआछूत के विरुद्ध जंग छेड़ रखी थी उन्होंने, और ये जो अछूतों के खिलाफ उन्होंने अछूतों को हरिजन शब्द दिया, और उस वहां के भाषण में उन्होंने असहयोग, अहिंसा, असहयोग और शारीरिक श्रम पर विशेष जोर दिया, और छुआछूत के ऊपर उन्होंने जोर दिया। तो उधर प्रजामंडल के उस भाषण को सुन के बीका नायक जैसे कई नौजवान लोग जो है प्रजामंडल में शामिल हो गए और जातिवाद के खिलाफ अपना लड़ने का मन बनाया। लेकिन राजा का व्यवहार से बहुत तंग थे। महात्मा गांधी के आह्वान पर लोग उसमें जुड़े, और पवित्र बाबू बड़े नेता थे उस क्षेत्र के, पवित्र मोहन प्रसाद, उनके आदेश से आंदोलन के लोग उनकी बात को मानते थे, और पवित्र बाबू महात्मा गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन चला रहे थे। तो शहीद बीका भी उसका पालन कर रहा था। अंग्रेजों ने वहां पर मतलब जनता ने पवित्र बाबू के नेतृत्व में, और हरे कृष्ण मेहताब और बलवंत राय मेहता के निर्देशों से एक 22 सूत्री मांग पत्र बनाया और राजा को दिया। राजा ने उसे और उसको वहाँ दिल्ली भी भेजा, मतलब गांधी जी के पास भेजा। गांधी जी ने उस पत्र को नेहरू जी को और फिर सरदार पटेल को दे दी, और अंग्रेजों से ये मांग की कि इस 22 सूत्री मांग पत्र पर फैसला करें और हमारी जनता जो है वहां पर उसको न्याय दे। इसके ऊपर वहां के राजा ने भी शिकायत कर दी अंग्रेजों से कि ये जो है विद्रोह कर रहे हैं, और तो अंग्रेजों की वहां फौज पहुंच गई। अंग्रेजों की फौज जो है वो जनता के साथ प्रतिशोध लेना शुरू किया उसने, और सबसे पहले वो सशस्त्र सेना कसमुंडा में लूटपाट की, फिर तेलीस सिंहा की तरफ गई और वहां भी खूब तांडव मचाया, और फिर वहां से त्रिविडा में धावा बोला। यहाँ भी मुखिया के घर तोड़फोड़ की, और यहाँ से जब वापस लौट रहे थे तो चंद्रावली रास्ता आता है, वहां पे सिंगड़ा नदी है, और उस सिंगड़ा नदी के बालू में इनकी ये गाड़ी फंस गई, लारी जो थी वो फंस गई। अब वो लारी निकल नहीं रही थी, तो वहां पे कुछ लोग खड़े थे जिसमें बीका नायक भी था। उसको उन्होंने कहा कि इस गाड़ी को निकालो। तो बीका नायक ने कहा भाई कि नहीं, हम तो, हमारे पवित्र बाबू ने कहा है कि राजा और अंग्रेजों का कोई काम नहीं करना है, हमको इनके साथ असहयोग करना है। तो वो लोग नाराज हो गए, और उसमें से कुछ लोग बाहर निकले गाड़ी में से और बीका नायक के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। तो वहां पब्लिक और खड़ी थी, वो सारी लाठी, फरसा, कुल्हाड़ी वगैरह जो भी हाथ में मिला लेके आ गई, और पत्थर वत्थर जो, और एक तरह से जंग का माहौल बन गया।
ऐसे में अंग्रेजों को लगा कि यार ये तो हमें मार देंगे, तो अंग्रेजों ने वहां पर गोली चला दी और बीका नायक को निशाना लगा करके गोली चलाई। तो बीका नायक का को गोली लगी और वो ढेर हो गए वहीं पे, और 5 लोगों को और जो है घायल गोली लगने से। तो ये बीका नायक वहां पे इस तरह मतलब अंग्रेजों से असहयोग करने के कारण उनको ये गोली लगी और वो वहां शहीद हो गए। शहीद बीका नाम का नाम तो शहीदों की सूची में आ गया, लेकिन ऐसे हजारों बीका इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के आह्वान पर कूद पड़े थे और शहीद हो गए थे। उनका तो कहीं नाम भी नहीं है। तालेचर ओडिशा का एक औद्योगिक शहर है। यहाँ कोयले की खदानें भी हैं और कोयले के चलने वाले पावर हाउस भी हैं। इस तरह तालेचर के राजा किशोर चंद बहुत ही जालिम राजा थे। मैंने पहले भी बताया आपको। और मजदूरों से 16-16, 18-18 घंटे काम कराते थे और उन्हें पारिश्रमिक भी नहीं देते थे। और किसानों का अनाज उठवा लेते थे, अपने गोदामों में भर देते थे, और इसका विरोध करने पर वो हंटर से पिटाई किया करते थे। कोई उपस्थित नहीं होता काम करने, उनको भी बुला करके फिर वो हंटर से पीटते थे। तो ऐसे जुल्मों के बीच में ये लोग रह रहे थे। तो तालचेर के लोगों ने सत्याग्रह किया और पवित्र बाबू के मार्गदर्शन में सत्याग्रह किया और सब लोग गांव छोड़कर चले गए। 1000 लोग लगभग गांव छोड़कर दूसरे हिंगोल गांव में चले गए और वहां पर रहने लगे, खुले आसमान के नीचे रहने लगे। और उसकी जब खबरें दिल्ली विल्ली भी पहुंची तो फिर जो है वहां से ठक्कर बापा को भेजा गांधी जी ने सारी स्थिति को भांपने के लिए। तो ठक्कर बापा ने फिर रिपोर्ट बना करके महात्मा गांधी को भेजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को भी भेजी, और फिर एक समझौता हुआ। उस समझौते में इसके बीच में किशोर चंद जो राजा थे उनका निधन हो गया, और इस तरह से मतलब उनके लड़के ने राज संभाला और वो जो है समझौता हुआ। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि सामंत लोग जो है उस समय बहुत ज्यादा वहां की गरीब जनता को शोषण करते थे, उनका जुल्म करते थे उनपे, और बहुत प्रताड़ित करते थे। उनको न तो पढ़ने का कोई अधिकार था, न उनके लिए दवाओं की कोई व्यवस्था थी, न उनको रोजी रोटी का कोई था। अगर वो खेत वेत थे तो वो भी एक बारिश होती थी उसी में खेत जोतते थे, और उस समय वो बेगार लेने के लिए उनको अपने खेतों पे बुला लेते थे। इस तरह से उनको मतलब हर तरह से परेशान करते थे। तो ये सारी बात जो है हमारे मित्र हैं महानदी कोलफील्ड माइंस में महाप्रबंधक दिनेश कुमार माली, और दिनेश कुमार माली मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं, सिरोही शहर में रह के हैं और बड़े साहित्यकार हैं। इनकी पढ़ाई सिरोही और इंजीनियरिंग की पढ़ाई इन्होंने जोधपुर से की, वहां से ग्रेजुएशन किया इंजीनियरिंग में, और लगभग 30 साल से ओडिशा में कोयले खानों में काम कर रहे हैं। आपने ओडिशा भाषा में लिखी बहुत सारे साहित्य को हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करके हिंदी जगत के लोगों को उससे रूबरू करवाया। ये एक बहुत बड़ा काम किया इन्होंने, क्योंकि उड़िया भाषा तो बहुत छोटी भाषा है और बहुत कम जगह मतलब बहुत छोटे एरिया में क्षेत्र में है, तो उसको हिंदी जगत के बड़े प्लेटफॉर्म पर ले आना और उन सारी बातों को, उस संस्कृति को, उस साहित्य को हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके और लोगों के सामने प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा काम था। इसी तरह उन्होंने ये
अंग्रेजी भाषा से भी कुछ किताबें जो हैं उन्होंने वो ट्रांसलेट करके लोगों को बताई। और ये सारी बीका नायक की जानकारी जो मैंने आपको पुस्तक बताई, वो पुस्तक इन दिनेश माली ने ही लिखी है। और इन्होंने सब जगह जा जा करके, मतलब स्पॉट टू स्पॉट जाकर के वहां से जानकारी प्राप्त की और फिर उस जानकारी को इसमें किताब में लिखी है। अच्छा, इन्होंने मतलब एमबीए इकोलॉजी और पर्यावरण में डिप्लोमा किया, फिर एमबीए किया इन्होंने ऑपरेशन में, और फिर इन्होंने हिंदी में एमए किया। फिर इनकी पढ़ाई का तो चलता ही रहा मामला। फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट कोर्स किया, जो कॉम्पिटेंसी कोर्स है इनका, मतलब कॉम्पिटेंसी एग्जाम होता है धनबाद से। सारे माइनिंग के लोगों को वो करना, माइनिंग इंजीनियर्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को और इंजीनियर्स को वो करना जरूरी होता है। उसी के बाद उनको मैनेजर वगैरह बनाया जाता है। तो वो किया था। और खनिज अभियंता के रूप में वो 20 साल 30 साल से यहाँ उड़ीसा में महानदी कोल्ड फील्ड में काम कर रहे हैं। आपको राजस्थान साहित्य अकादमी का आलोचना पुरस्कार भी मिल चुका है, कई पुरस्कार मिल चुके हैं। उन सबका वर्णन करना तो यहाँ मुश्किल है। आप चीन की यात्रा भी की है साहित्यक जगत में, और 50 पुस्तकें आपकी छप चुकी है। 31 पुस्तकें तो उड़िया से और अंग्रेजी से अनुवाद की है, बाकी इनका मूल लेखन है। अच्छा, दिनेश कुमार मालिक, इन्होंने भीम भोई पे किताब लिखी। इन्होंने हमें उनको जो पद्मश्री मिली है, उन 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 पे भी किताब लिखी उन्होंने। उनकी कविताओं पे, जो कुल तीसरी पास थे, उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। उन कविताओं का अनुवाद हिंदी में किया, और वो उनको जो है पद्मश्री भी मिली। और पांडिचेरी विश्वविद्यालय ने उसके ऊपर बड़ी सेमिनार की है। तो ये बहुत इनकी उपलब्धियां हैं। अच्छा, ये जो नई पुस्तक आई है शहीद बीका नायक का की खोज, ये एक उपन्यास के रूप में आई है। इस पुस्तक में महात्मा गांधी से प्रभावित शहीद बीका को बेताल व खुद विक्रम बन के बातचीत के रूप में प्रस्तुत किया है। तो संवाद के रूप में ये पुस्तक आई है, हालांकि है ये उपन्यास। इस पुस्तक में सामंतशाही जमाने के जुल्म और शोषण को बहुत अच्छे तरह से प्रकट किया है। इसका स्थानीय नेताओं की भूमिका की स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका का भी वर्णन है, और उस समय और उसके बाद भी फैल रहे जातिवाद और छुआछूत पर को बहुत अच्छे ढंग से फोकस किया है, उसका विरोध किया है। और महात्मा गांधी ने भी छुआछूत की समस्या को उठाया था और उन्होंने विरोध किया है। इसमें महात्मा गांधी के कई प्रसंगों को प्रकाश डाला है। मतलब बीका नायक के को बेताल बना करके उन्होंने महात्मा गांधी के प्रजामंडल के कार्य और स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर के जो बातें कही, उसमें इंग्लैंड में पढ़ने, गांधी जी का इंग्लैंड में पढ़ने जाना, दक्षिण अफ्रीका में अब्दुल्ला के वकील होना, जॉन रस्किन की पुस्तक का महात्मा गांधी पर क्या असर हुआ, उस पे दक्षिण अफ्रीका में इन ट्रेन से महात्मा गांधी को बाहर फेंक देना और उनका सामान भी फेंक देना, फिर वहां पे आश्रम चलाना, प्रेस चलाना, अखबार निकालना, इन सब पे बहुत विस्तार से इन्होंने चर्चा की है।
इसके बाद अहमदाबाद ये चंपारण का किसान आंदोलन, फिर अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन, फिर किसानों का खेड़ा आंदोलन और चोरी चोरा नमक आंदोलन, और फाइनली 1942 का स्वतंत्रता आंदोलन करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो आंदोलन हुआ, उसके ऊपर भी आपने बहुत प्रकाश डाला है। प्रदेशों और रियासतों में प्रजामंडल के आंदोलन, कैसे वो प्रजामंडल बने, कैसे उनको महात्मा गांधी संकेत से मतलब वो निर्देश देते थे, सुभाष चंद्र की बोस का गठन और आसाम और मणिपुर और यहाँ तक उनकी सेना का आ जाना, सुबह और तालचेर का ऐतिहासिक महत्व, वहाँ के स्थानीय नेता पवित्र प्रधान का आंदोलन से में योगदान, सारा इतिहास जो है शहीद बीका नायक और बेताल बनाकर विक्रम बनकर प्रकट कर रहा हूँ। दस्तावेज और तारीख, माह और साल सहित शहीद बीका नायक ने का एक स्कूल के नामांकन के बाद उसे वहां से हटाने का, नाम हटा दिया उस स्कूल से। ये बहुत दुख हुआ इस बात को सुनकर के, और इसको भी दिनेश कुमार माली ने अच्छे से उकेरा है। क्योंकि बीका नायक एक दलित है, इसलिए उसके नाम से शहर में कोई स्थान नहीं है। इतिहास, ये जो भेदभाव है, ये विषमता है, ये जो छुआछूत का एक एंगल है, इसको भी इस में इतिहास को संवाद के रूप में देश के सामने पेश किया है। पुस्तक के अंत में एक कवि सम्मेलन के बहाने भोपाल के असंग घोष, नई दिल्ली के सुधीर सक्सेना, हरिशंकर उपाध्याय, भुवनेश्वर और प्रोफेसर सुप्रिया मलिक जैसी कवियों की कविताओं और उनकी पुस्तक पर बात की। कुल 156 की ये पुस्तक, पेज की ये पुस्तक है। नमन प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है और 495 रुपये इसकी कीमत है। शायद अमेजन पे ये उपलब्ध है। एक पुस्तक पर प्रोफेसर शांतनु सर ओडिया साहित्य के बहुत बड़े साहित्यकार हैं और समालोचक भी हैं वो। उन्होंने इस पुस्तक के बारे में अपनी टिप्पणी लिखी है। और डॉक्टर शालीन कुमार सिंह एसोसिएट प्रोफेसर हैं शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में, उन्होंने भी अपनी इस पुस्तक पर प्रतिक्रिया दी है। और पुस्तक का उद्देश्य बहुत ही सफल रहा, क्योंकि उनका उद्देश्य था स्वतंत्रता आंदोलन और महात्मा गांधी और उड़ीसा के संबंध को प्रकट करना। उड़ीसा से महात्मा गांधी कैसे जुड़े हुए हैं, तालचेर से कैसे संबंध हैं, और फिर ये हरे कृष्ण मेहताब और बलवंत राय मेहता और पवित्र मोहन प्रधान और बीका नायक और ऐसे कई लोग, मैडम फ्रीडा, ऐसे कई लोग जो उड़ीसा में काम करते थे, उनका गांधी जी से क्या संपर्क था, क्या संबंध थे, क्या रिश्ते थे, और पूरा आंदोलन कैसे उनके नेतृत्व में चल रहा था, इस पर बहुत अच्छा प्रकाश इस किताब में डाला गया है। प्रोफेसर सेवाराम त्रिपाठी ने इस पुस्तक की भूमिका लिखी है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से ये पुस्तक मतलब पठनीय तो है ही, बहुत सारे इतिहास को समेटे हुए भी है। और ऐसे जो गुमशुदा जो शहीद हैं, जिनका कहीं नामो निशान भी नहीं है, शहीद बीका नायक तो खैर उनका वहाँ स्तंभ भी बना हुआ है और उनका नाम भी एक स्कूल में लगा था। वो एक अलग बात है कि उसको
बाद में जो लोग आए उन्होंने हटा दिया उसको। हम चाहेंगे कि उस बीका नायक के स्कूल के नाम को पुनः उसके नाम से किया जाए। अगर हम देश के शहीदों के नामों को भी मिटाने लगे तो फिर इस देश का क्या होगा? कौन उस स्वतंत्रता आंदोलन को याद करेगा? हम औरंगजेब औरंगजेब तो करते हैं, लेकिन शहीद बीका के नाम को प्रचारित करने में क्यों इतना घबराते हैं? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि हमारे मित्र हैं एक ब्रजेंद्र रही, उदयपुर नाथद्वारा के ही हैं। वो उदयपुर में काफी बड़े पत्रकार थे, पत्रकारिता करते थे, एक अखबार भी निकाला था उन्होंने। लेकिन वो दिल्ली में है अभी, और उन्होंने प्रयत्न करके, बहुत प्रयास करके, मेहनत करके, वो राज्यसभा टीवी वालों ने या जैसे भी उनको कहाँ से वो फाइनेंस हुआ, उन्होंने 1000 स्वतंत्रता सेनानियों का वो किया, साक्षात्कार किया, और जाना कि कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी और स्वतंत्रता आंदोलन को कैसे उन्होंने लड़ा। कुछ लोग जो शहीद हो गए उनके परिवार से बात की होगी उन्होंने, तो पूरा एक प्रोजेक्ट उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन पे किया। तो इसी तरह का एक प्रोजेक्ट बीका नायक और उड़ीसा के और शहीदों के ऊपर भी किया जाए तो अच्छा होगा। और न केवल उड़ीसा के, बल्कि देश के सभी प्रदेशों में जहां जहां भी अंग्रेजों का और सामंतों का विरोध हुआ और लोगों ने उसके ऊपर प्रतिरोध किया, उन्होंने उनके जुल्म और अत्याचार पे, पीड़ा पे प्रतिरोध किया और गोली और लाठी से की मार खाई, मारे भी गए, तो उन सब जगह पर ये प्रोजेक्ट होना चाहिए। क्योंकि इतिहास को अगर हम याद नहीं रखेंगे तो दोस्तों हमारा भविष्य कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। हमें याद रखना पड़ेगा कि छुआछूत और जातिवाद के चलते ही हम गुलाम हुए। हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि हम सामंतों के अय्याशी की वजह से हम गुलाम हुए। तो इन सब चीजों को जब तक इतिहास में प्रकट नहीं किया जाएगा और लोगों को नहीं समझाया जाएगा, तब तक हम कुछ भी आगे बढ़ने की नहीं कर सकते हैं। आज जो देश में हिंदू मुस्लिम चल रहा है, ये भी हमारे देश के लिए बहुत घातक है। ये भी एक सूचक है कि हम फिर से गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। अभी जैसे कश्मीर में पहले पुलवामा अटैक हुआ था और अभी पहलगाम में जिस तरह का अटैक हुआ है, और उसका हम कोई काट नहीं कर पा रहे हैं। हमने संवाद बंद कर दिए हैं, हम संवाद नहीं कर रहे हैं। हमने पानी की बात कही है कि पानी हम बंद कर देंगे, लेकिन इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमको संवाद करके बात को सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो हम फिर से गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। मैं इसी पॉइंट पर इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐतिहासिक संदर्भ है ये, और अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें और मित्रों को भेजें, सोशल ग्रुप्स में डालें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, और हम फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद।